ये आदमी म्यूजियम में वीडियो बनाने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका असली इरादा चोरी करना था। उसने अपने कैमरे से एक लेजर लाइट चलाई, जिससे अलार्म बज गया और असली खजाना नीचे एक मजबूत कमरे में चला गया। फिर उस आदमी का साथी सैम मजदूर का भेस बनाकर म्यूजियम में घुसा। बाथरूम में जाकर उसने अपने कपड़े बदले और सूट पहन लिया। फिर वो क्यूरेटर से हंसते हुए बात करता रहा। टोस्ट के दौरान उसने क्यूरेटर के हाथ में शैंपेन का गिलास दे दिया और बहाने से वहां से निकल गया। अब बाथरूम में जाकर उसने वही गिलास निकाला और उस पर आयोडीन लगाकर उंगलियों के निशान निकाले। फिर उसने उन निशानों से एलिवेटर खोल लिया जो नीचे वाले कमरे की ओर जाता था। बाहर उसकी टीम ने कैमरा फ्रीज कर दिया ताकि सब कुछ सामान्य लगे। अब सैम शांति से खजाने के कमरे तक पहुंच गया। अंदर जाने के लिए 9 नंबर का पासकोड डालना था। तब उसने एक खास लाइट डाली और वहां बने उंगली के निशानों से सही कोड समझ गया। अब उसने कोड डालकर दरवाजा खोला और अंदर से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम का कीमती दस्तावेज निकाल लिया। उसके साथी ने भी एक पुरानी पेंटिंग चुरा ली और उसे प्लास्टिक में बंद कर लिया। म्यूजियम का डायरेक्टर सब जान रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी उस पेंटिंग का राज जानना चाहता था। उस पेंटिंग के पीछे एक खजाने का नक्शा छिपा था, जो चोर के साथी रोनी ने नींबू का रस लगाकर नक्शे पर बने गुप्त निशान दिखा दिए। उन्होंने उन निशानों से उन जगहों का पता लगाया जहां खजाना छिपा था। फिर सैम वहां गया और एक पुरानी दीवार से लाल ईंट निकाली। अंदर एक डिब्बा मिला जिसमें पुराने कीमती चश्मे रखे थे। उन चश्मों से जब पेंटिंग देखी तो उसमें 3D खजाने का नक्शा दिखाई दिया। फिर सैम खुशी से बाहर निकला, लेकिन रास्ते में उसके साथी को एक ग्रुप ने पकड़ ली। उस ग्रुप का सरदार जॉन था, जो सैम का पुराना दुश्मन था। जॉन लंबे वक्त से खजाने के सुराग ढूंढ रहा था, पर उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। अब उसने सैम को धमकाकर अपने साथ उस खजाने को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। कुछ टाइम बाद दोनों एक पुराने महल पहुंचे जहां नीचे एक गहरी खाई और टूटी हुई सीढ़ियां थी। वो जगह बहुत खतरनाक थी, अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो सीधा जान जा सकती थी। सब लोग लाइन से चल ही रहे थे, तभी ऊपर से जोरदार मिट्टी गिरने लगी, जिससे एक टकला आदमी हमेशा के लिए नीचे गिर गया। उसके जाते ही सब बहुत ज्यादा डर गए। तभी नीचे की पतलियां कमजोर होने लगी, जिससे सबका बैलेंस बिगड़ गया। पर बड़ी मुश्किल से सब एक एक करके बच निकले, लेकिन सैम वहीं फंस गया था। अगर उसका हाथ छूटता तो वो भी हमेशा के लिए नीचे गिर जाता। और एक बूढ़े आदमी ने उसे रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया। अब सब लोग एक गुफा में गए जहां दीवारों पर खास किस्म के निशान बने थे। अचानक जॉन ने उन सब के ऊपर पिस्टल तान दी और अकेले ही ऊपर खजाना लूटने चला गया। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।